लास्ट वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। आपको उस एक्सरसाइज में कैसा प्रोग्राम बनाना था। आपका प्रोग्राम सबसे पहले आपसे पूछता डू यू वांट टू सी डॉग स्ट्रिंग। अगर मैं y लिखता और y में लोअर केस या अपर केस दोनों में लिख सकता था। अगर मैं y लिखता तो हमारा प्रोग्राम ये आउटपुट करवाता हमें, और अगर मैं नो लिखता मतलब n लिखता तो हमारे पास ये आउटपुट आता यू हैव सक्सेसफुली एंटर टू द प्रोग्राम। और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या पूछता, उसके बाद आपका प्रोग्राम पूछता इंटर योर फ्रेंड नेम। फ्रेंड नेम में हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए था, जैसे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ओके, उसके बाद आपको फिर से तीन ऑप्शन आते हैं। अगर आप यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपर केस लिखेंगे, अगर आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लोअर केस लिखेंगे, और अगर आपको स्वाइप करना हो तो आप स्वाइप लिखेंगे। और यहाँ पे भी आपको केस सेंसिटिव नहीं रहना है, तो मैंने यहाँ पे अगर लोअर केस लिखा तो यहाँ पे सारे जो भी चीज हमने यहाँ पे अपर केस में भी लिखे थे वो भी सारे चीज लोअर केस में आ चुके हैं। तो हमें ये प्रोग्राम बनाना था। तो इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये वाले पार्ट से। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे डू यू वांट टू सी डॉग स्ट्रिंग, और उसके बाद हम एक डेमो फंक्शन बनाएंगे और डेमो फंक्शन में एक डॉग स्ट्रिंग लिखेंगे, और उसके बाद डेमो फंक्शन का काम जब हो जाएगा तब हम असली वाला फंक्शन बनाएंगे उसमें। और हमें इस फंक्शन में स्टार आर्क्स और स्टार क्वार्क्स इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं डेमो फंक्शन, और डेमो फंक्शन अभी कुछ भी नहीं लेगा। अभी मैं डेमो के लिए फंक्शन बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग लिखता हूँ, और डॉग स्ट्रिंग मेरे पास कॉपी किया हुआ है तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब हमारे पास ये डॉग स्ट्रिंग है ये फंक्शन का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फंक्शन टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट एन इटरेबल ऑफ ए स्ट्रिंग और सेकंड अ कीवर्ड आर्गुमेंट, और उसके बीच में स्लैश एन लगा हुआ है, तो ये सभी चीज न्यू लाइन में प्रिंट होगी। ओके, तो अब हमें ये फंक्शन में अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, तो मैं रिटर्न करता हूं नन। अब हम यहाँ पे यूजर से पूछते हैं कि क्या आपको डॉग स्ट्रिंग देखनी है, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं डू यू वांट टू सी डॉग स्ट्रिंग, Y for yes and for no। तो हमारे ये इनपुट तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं वेरिएबल का नाम लेता हूं y अंडरस्कोर n। तो हमारा y अंडरस्कोर n वेरिएबल y या n स्टोर करेगा, और y और n अभी यहाँ पे केस सेंसिटिव रहेगा, तो हमें केस सेंसिटिव नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y कॉमा n इज इक्वल टू y अंडरस्कोर n। अब हम यहाँ पे या तो अपर केस में चेंज कर देंगे इसे, या तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी n डालेगा, अगर ये अपर केस में भी डाला या लोअर केस में डाला, तो ये y अंडरस्कोर n में लोअर केस में ही y या n स्टोर होगा। तो अभी तक हमारा प्रोग्राम कहाँ तक बना है, अगर मैं इसे सेव करके यहाँ रन करूँ तो ये देखिए डू यू वांट टू सी अ डॉग स्ट्रिंग यस और नो। तो अभी मैं कुछ भी लिखूंगा, y लिखूंगा तो भी कोई आउटपुट नहीं आएगी, और अगर मैं n लिखूंगा तो भी कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो अब हमें आउटपुट करवाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएंगे इफ y अंडरस्कोर n, अगर y अंडरस्कोर n इक्वल टू हुआ y के, अगर हमारा यूजर y लिखा है तो हमें आउटपुट करवानी है डॉग स्ट्रिंग। तो हम डॉग स्ट्रिंग को कैसे आउटपुट करवाते थे, डॉग स्ट्रिंग को आउटपुट करवाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल था जो कि मैंने फंक्शन वाले वीडियो में बताया था। अगर आपको वो याद नहीं आता है तो आप उसे पहले देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो उस वेरिएबल को हमें यूज कैसे करना होता था, सबसे पहले हमें फंक्शन का नाम लिखना होता था डेमो डॉट, और डॉट के बाद हमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक ये लिखना होता था, और मैं अब इसे प्रिंट करवाता हूं तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमें यही काम करना था, और मैं इस एक्सरसाइज में ये वाला पॉइंट इसीलिए डाला क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए थोड़ा। और मैं यहाँ पे एल्स में लिखता हूँ, एल्स में हमें क्या लिखवाना था, एल्स में हमें प्रिंट करवाना था यू हैव सक्सेसफुली एंटर टू द प्रोग्राम। तो हमें ये प्रिंट करवाना था। अब मैं अगर इसे सेव करके अब देखूं कि हमारा प्रोग्राम कहां तक रन हो रहा है, तो अब मैं सेव करके रन करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे y लिखता हूं तो ये देखिए हमारे पास डॉग स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे नो लिखता हूं और इस बार नो कैपिटल N में लिखता हूं
तो भी ये देखिए हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, हमारे पास एरर नहीं आ रही है। तो यही काम करना था हमें। अब हमें इससे आगे क्या करना है, हमें इससे आगे करना है इंटर योर फ्रेंड नेम, और फ्रेंड नेम हमें कॉमा सेपरेटेड देना है। और जो भी हम फ्रेंड का नेम देंगे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए इन अपर केस, इन लोअर केस और स्वाइप द केस। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेते हैं, इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर योर फ्रेंड्स नेम, और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा सेपरेटेड। तो अब हम यहाँ पे, अब हम इसे स्टोर करवाते हैं एफ नेम में, एफ नेम वेरिएबल में। तो एफ नेम वेरिएबल में हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं एफ नेम का टाइप, और अब मैं सेव करके रन करूँ इसे, तो मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा डॉक स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स ये डालता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास अभी स्ट्रिंग में है, लेकिन हमें इसे स्ट्रिंग में नहीं रखना है, क्योंकि हम अगर स्ट्रिंग में रखेंगे तो हम डिजायर्ड आउटपुट नहीं ला पाएंगे। हमें यहाँ पे लिस्ट या टुपल में कन्वर्ट करना है इसे। तो अगर हमें लिस्ट या टुपल में कन्वर्ट करना है तो हमें सारे वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो हम यहाँ पे डॉट स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। हमने कई बार डॉट स्प्लिट मेथड को यूज किया है। और स्प्लिट हमें किससे करना है, स्प्लिट हमें करना है कॉमा से। और अब मैं सेव करके रन करूं तो अब देखिएगा हमारे पास ये स्ट्रिंग नहीं होगी, ये अब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए y लिखता हूं और यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड में कोई भी वैल्यू डालता हूं, तो ये देखिए हमारा अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमारा फर्स्ट नेम एक लिस्ट है और लिस्ट में हमारे फ्रेंड्स के नेम है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने प्रोग्राम में पूछना है यूजर से कि आप यहाँ पे अपर केस लिखें या लोअर केस लिखें या स्वाइप द केस लिखें, और इसको एक इनपुट करवाना है इंटर योर ऑप्शन में। ओके, तो हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट प्रिंट हमें क्या करवाना है, यू हैव फॉलोइंग ऑप्शन। और उसके बाद स्लैश एन देना है हमें, और स्लैश एन के बाद हम पहला पॉइंट लिखेंगे इन अपर केस, और स्लैश एन लगा के फिर से हम लिखेंगे इन लोअर केस, और उसके बाद स्लैश एन लगा के हम लिखेंगे स्वाइप द केस। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन डालेंगे। इनपुट फंक्शन में क्या लिखेंगे, इनपुट फंक्शन में हम लिखेंगे इंटर योर ऑप्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट इंटर योर ऑप्शन, और हम इस ऑप्शन को स्टोर करेंगे ऑप्शन नाम के वेरिएबल में। और हमारे ये ऑप्शन भी यूजर अपर केस या लोअर केस दोनों में दे सकता है, तो हमें इस ऑप्शन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर केस या लोअर केस में। तो मैं यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट किया था पहले, तो हम इसे भी लोअर केस में ही कन्वर्ट करेंगे, और इसे इक्वल कर देता हूँ ऑप्शन से। तो हमारे ऑप्शन में अब लोअर केस में सारा वैल्यू होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो अब हम इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये फंक्शन सबसे पहले लेगा स्टार आर्क्स, क्योंकि हमारे ये फंक्शन जितने भी फ्रेंड्स के नाम इनपुट कर सकता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार आर्क्स। आप यहाँ पे आर्क्स लिखें या आप कोई और वेरिएबल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप स्टार ऑपरेटर को यूज जरूर करें। और उसके बाद हम यहाँ पे डबल स्टार क्वार्क्स का भी यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग रहने देना है, और फिर हम फंक्शन को कॉल भी करके देखते हैं यहाँ पे डेमो, और डेमो फंक्शन में हम फ्रेंड का नेम, और उसके बाद हम डालेंगे एक डिक्शनरी। तो हम डिक्शनरी सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम पहले डिक्शनरी बनाते हैं, dict1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डिक्शनरी में सबसे पहले क्या डालेंगे, की क्या होगा हमारे डिक्शनरी का, हमारे डिक्शनरी का की होगा यूजर ऑप्शन, और यूजर ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा ऑप्शन।
जो ये वाला ऑप्शन हमने यूजर से लिया है वो हमारा वैल्यू है, ओके, और हमारे ये है की। तो हमें इसी डिक्शनरी को यहाँ पे डालना है। आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते थे डायरेक्टली, लेकिन मैं यहाँ पे डिक्शनरी 1 करके एक डिक्शनरी बनाया हूँ और उसमें मैं यहाँ डाल रहा हूँ dict1, तो भी हमारा काम सेम करेगा। अब हमें क्या करना है, इस डिक्शनरी का जो वैल्यू होगा उसे यहाँ पे रिट्रीव करवाना है। तो हम रिट्रीव कैसे करवाएंगे, हमें डिक्शनरी का वैल्यू जानना होता था तो हम गेट मेथड को यूज करते थे। तो हम यहाँ पे quarks डॉट गेट मेथड को यूज करते हैं और गेट मेथड का की क्या है, यूजर ऑप्शन। अगर हमारे यूजर ऑप्शन इक्वल हुआ अपर से, अगर हमारा यूजर ऑप्शन अपर केस हुआ तो हमें रिटर्न क्या करवाना है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ quarks डॉट गेट यूजर ऑप्शन इज इक्वल टू अपर केस। अगर हमारा ये अपर केस होता है तो हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है। रिटर्न में हमें क्या करवाना है, हमारे आर्क्स में अभी एक टुपल होगा और टुपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके, और इस लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आई डॉट अपर केस, क्योंकि हमें अपर केस अपेंड करवाना है, फॉर आई इन आर्क्स। अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे यहाँ पे आउटपुट सही आ जाएगा। और अभी इसे हटाता हूं मैं अभी, और यहाँ पे एलिफ लगाता हूं, एलिफ स्टेटमेंट, और एलिफ में हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा quarks डॉट गेट मेथड को यूज करते हैं, और गेट मेथड में हमारे यूजर ऑप्शन अगर रहा लोअर केस तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है रिटर्न, और फिर से हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करना है, आई डॉट लोअर केस, इस बार लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे हम, फॉर आई इन आर्स, और फिर एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। एल्स में क्या होगा, एल्स में हमें अपर केस को लोअर केस में स्वाइप करना है और लोअर केस को अपर केस में स्वाइप करना है। तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, हमने स्ट्रिंग का एक मेथड देखा था स्वाइप केस मेथड, हम उसे यूज कर सकते हैं, रिटर्न, और रिटर्न में हमें आई डॉट स्वाइप केस यूज करना है, स्वाइप केस मेथड फॉर आई इन आवर्स। तो हमारे ये फंक्शन रेडी है। अब हम एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आई है। एरर क्यों आई है, हमारे पास ये एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू होना चाहिए था। और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है डू यू वांट टू सी डॉक स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे वाई लिखता हूँ कैपिटल में, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी डॉक स्ट्रिंग आ चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देना है अपने फ्रेंड के। तो हम यहाँ पे फ्रेंड का नाम लेते हैं एक्स वाई, कॉमा वाई जेड कैपिटल में लेता हूँ मैं, और कॉमा जेड एक्स, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे टाइप आ रही है लिस्ट, अभी हमें इसे हटाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है, यू हैव फॉलोइंग ऑप्शन इन अपर केस, इन लोअर केस, इन स्वाइप केस। तो हमें यहाँ पे अपर केस में चाहिए, तो यहाँ पे अपर केस लिखता हूं मैं। तो यहाँ पे एरर आई है। एरर क्यों आई है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि हमारे पास अपर केस नाम का कोई मेथड है ही नहीं। हमारे पास यहाँ पे अपर मेथड है और स्ट्रिंग का लोअर मेथड है, हमारे पास अपर केस और लोअर केस मेथड नहीं है। डू यू वांट टू से डॉक स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे इस बार नो करता हूँ और नो मैं कैपिटल में करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली एंटर टू द प्रोग्राम, एंटर योर फ्रेंड नेम कॉमा सेपरेट। अगर कॉमा सेपरेटेड में लिखता हूँ एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, तो ये देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन आए हैं, अपर केस, लोअर केस या स्वाइप केस। तो हम यहाँ पे अगर अपर केस करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपर केस लिखूंगा। तो यहाँ पे अभी कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। आउटपुट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया ही नहीं है, प्रिंट। और अब मैं सेव करके फिर से रन करूं, y, तो हम अब इस बार क्या करते हैं, हम इस बार अपर केस में फिर से करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आया है और आउटपुट एक लिस्ट में आया है और सारे फ्रेंड का नाम अपर केस में आया है।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। लेकिन हमें आउटपुट कैसा करवाना था? हमें आउटपुट करवाना था कुछ ऐसा। ये देखिए हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए था और हमारे पास आउटपुट आया है कुछ ऐसा। तो हमें इसको अभी थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये वाला चीज को हटाना है। तो ये वाला चीज को हम यहाँ से हटाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और अब ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज को लिस्ट में प्रिंट नहीं करवाना है, इसे हमें कॉमा सेपरेटेड ही प्रिंट करवाना है। तो हम वो कैसे करेंगे, अभी हमारे यहाँ पे ये लिस्ट रिटर्न हो रहा है तो हमें ये लिस्ट यहाँ पे आउटपुट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आउटपुट डायरेक्ट ना करवाएं तो, और हम इस लिस्ट को किसी फाइनल नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इस वेरिएबल को प्रिंट करवाए, अब तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ फाइनल को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ये देखिए y, मैं कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ और अब मैं यहाँ डालता हूँ अपर केस। तो ये देखिए अभी भी हमारे पास ये लिस्ट में आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे इस लिस्ट को अनपैक भी कर सकते हैं। हम अनपैक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टार ऑपरेटर लगा के इसे अनपैक कर सकते हैं। हमने स्टार ऑपरेटर वाले वीडियो में बात किया था कि ये अनपैक कैसे होती है, तो हम यहाँ पे स्टार ऑपरेटर लगा के अनपैक कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम फिर से इनपुट करते हैं y, फिर हम यहाँ डालते हैं रैंडम वैल्यू और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से अपर केस डालता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास इस टाइप का कुछ आउटपुट आ रहा है। इस बार हमारे पास लिस्ट नहीं आ रहा है, इस बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन हमारे पास आउटपुट कैसा आना चाहिए था, स्ट्रिंग ही आना चाहिए था। लेकिन स्ट्रिंग कैसे आना चाहिए था, कॉमा सेपरेटेड आना चाहिए था। तो हम इसे कॉमा सेपरेटेड कैसे कर सकते हैं, हमें इसे प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके ही लाना था। हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में सेपरेट करके एक आर्ग्यूमेंट होता है और हमें वो डालना था और इसमें हमें बताना होता है कि हमें कॉमा सेपरेटेड चाहिए, पाइप सेपरेट चाहिए, हमें जो भी सेपरेशन चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना होता था। तो हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड चाहिए। मैं ये वाला चीज इसीलिए बोला था क्योंकि मैंने अभी तक ये वाला चीज आपको बताया नहीं था। ये सेपरेट आर्गुमेंट के बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। मैं इस एक्सरसाइज में ये चीज इसीलिए दिया क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़े होंगे तो आपको ये मिल गया होगा, और अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए होंगे तो आप इसमें अलग अलग लॉजिक लगा रहे होंगे, फॉर लूप लगा के किए होंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये करना था, सेपरेटर ऑप्शन में हमें कॉमा डालना था। और अब मैं अगर सेव करके रन करूं, मैं यहीं पे रन करता हूँ, नो डालता हूँ, फिर से हम यहाँ रैंडम वैल्यू डालते हैं और इस बार हम वैल्यू कुछ ज्यादा ही डाल देते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारे को स्वाइप करना है, स्वाइप केस मेथड को यूज करना है। तो स्वाइप लिखता हूं मैं। तो ये देखिए जो भी चीज हमने लोअर केस में डाली थी वो अपर केस में हो चुका है, और जो भी चीज हमने अपर केस में डाली थी वो लोअर केस में हो चुका है। और हमारे पास आउटपुट कैसा आया है, आउटपुट लिस्ट में नहीं आया है, हमारे पास आउटपुट आया है कॉमा सेपरेटेड में। हम यही चाहते थे। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोग्राम था, लेकिन आप इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा छोटा कर सकते हैं। आप इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप इस लोअर मेथड को यहाँ पे कॉल नहीं करके आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, और अब भी हमारा काम सेम बनेगा। यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, एक इनपुट आ रही है और इनपुट लोअर में कन्वर्ट हो रही है, फिर जाके स्टोर हो रही है। हमें बार बार चेंज करना नहीं पड़ रहा है, हमारे पास डायरेक्ट लोअर में जा रही है और लोअर में ही सेव हो रही है। तो हम यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम इसे भी हटा के डॉट लोअर कर सकते हैं यहाँ पे भी, और अब एल्स स्टेटमेंट हटा सकते हैं। और अब मैं अगर सेव करके फिर से रन करूं, और अब मैं डालता हूं, इसे मैं थोड़ा वाइड कर लेता हूं, अब मैं यहां डालता हूं नो। और अब मैं अगर इसे रन करूं तो यहाँ पे पूछ रहा है अपर केस, लोअर केस या स्वाइप केस। तो हमें यहाँ पे अभी स्वाइप केस करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्वाइप, और देखिए हमारे पास स्वाइप केस मेथड काम कर चुका है और हमारे पास करेक्ट आउटपुट आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching this video, and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.